नमस्कार झारखंड। मैं जॉयगुरु बनर्जी, IITB इंद्रधनुष। जीवन के रंग खबरों के संग पॉलिटिकल कार्यक्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तौसीफ जी हैं। तौसीफ जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भाई। तौसीफ जी, बताइए, राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट किसकी जाएगी, JMM की या आपकी? नहीं, देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और हम लोग सब गठबंधन में हैं। गठबंधन के जो मुखिया हैं वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। उनसे हमारा नेतृत्व मुलाकात किया था और नेतृत्व बैठ कर के अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा कि इस बार राज्यसभा में कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को भेजा जाए और बगैर JMM के समर्थन के ये मुमकिन नहीं है। JMM के साथ हम सरकार बना रहे हैं। JMM के साथ सरकार से पहले मेरी गठबंधन बनी, तो गठबंधन जब जिस वक्त हो रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक साजगार माहौल में अच्छी बात रख करके सब कोई खुश हो करके कांग्रेस का समर्थन करें और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता करके सदन में भेजें। उसकी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में सैद्धांतिक रूप में या फिर विचारधारा के रूप में, जिसे हम आइडियोलॉजी भी इंग्लिश में बोलते हैं, जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल से गुजरात की खाड़ी तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से। तो मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है, क्लियर है। एक तरफ गांधी की आइडियोलॉजी है और एक तरफ गोडसे की आइडियोलॉजी है। अब उसी मैंने दोनों जी है क्या? हाँ, दोनों जी है क्या? नहीं, जी कहिए चाहे आई कहिए, वो तो अब आपको कहना है। लेकिन हम जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उस आइडियोलॉजी का इस देश के लिए बड़ा योगदान रहा है। इस देश में जो आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, इस देश को जो आप इतना तरक्की याफ्ता देख रहे हैं, डेवलपमेंट और विकास के तौर पे देख रहे हैं, तो इस देश को कांग्रेस पार्टी ने ही इस तरह का बनाया है, जिसको इन लोग जो हम लोगों ने सींचा और इस पे ये लोग कोई भी राज करेगा या कर रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सदन में कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हो, राज्यसभा के इसमें सदन में। तो इसलिए JMM को चाहिए कि कांग्रेस का समर्थन करे और कांग्रेस का जब कोई कैंडिडेट जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या जितने भी जो लोग हैं दबे कुचले हैं, उन सब की बातों को वहाँ पे बढ़िया से रखे और अपनी आइडियोलॉजिकल के जो उसकी मजबूती है उस मजबूती के साथ अपनी बात को रखे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग डिफेंड कर सकें। वर्तमान में जो ED के छापे पड़ रहे चारों तरफ, और हमेशा देखा गया, मतलब 2 टर्म में देखा गया, मधु कोड़ा की जब सरकार थी, आपकी समर्थित सरकार थी, अभी भी आपकी समर्थित सरकार है, ऑप्शन नापे जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जितने भी ये भ्रष्टाचार की जो आप खेप देख रहे हैं, जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ED के लोग जा रहे हैं, देखिए, भ्रष्टाचार से किसी का लगाव नहीं है, कोई भी उसको अच्छा नहीं कहेगा। मैं भी कभी नहीं कह सकता हूँ। मेरे जैसा आदमी तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के आज तक, और हम लोग इसको ज़रा भी टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई हो, कोई अच्छा नहीं कहा। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि ये 2 साल पुरानी जो सरकार हमारी चल रही, इसी में भ्रष्टाचार हुआ है और ये जितने पैसे नज़र आ रहे हैं या पकड़ा रहे हैं या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग लोग बना के खड़ा किए हुए हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने उनको इजाज़त दे दिया और बिल्डिंग बना लिया और अपना काम करें, ऐसा तो नहीं है। 20 साल हो गए इस राज्य को बने हुए। 20 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यहाँ पे राज्य किया है, शासन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन मुख्यमंत्रियों के छत्र छाया में जितने भ्रष्टाचारी रहे हैं, वो तो यही लोग जो पकड़ा रहे हैं वो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन ने सबको संरक्षण दे रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार किए हुए लोग पकड़ा रहे हैं, जो ED के माध्यम से नज़र आ रहा है। तो ये जो पकड़ा रहे हैं वो सवाल और जवाब चल रहा है, अपना करेंगे। हमारी सरकार साफ है,
शफ़ाफ़ है, बहुत क्लीन है, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमने वादा किया था उस वादे पे काम वैसे कर भी रहे तो हैं। से एक बात है, जी। मतलब वादे तो ठीक है, वादे पूरे भी हो रहे देख रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई झारखंड की जो डेमोग्राफी है, जो परिसीमन होगी, आदिवासी ये सीट खत्म हो जाएगी क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ रही है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, एनआरसी जब आया था, एनआरसी तो बहुत बहुत ज़माने का है। जो अभी न्यू एनआरसी की मैं बात करूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी लाया गया, तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि आसाम में पूरा बांग्लादेशी सब भर गया है, यही कहा गया था। जब वहाँ पे एनआरसी लागू हुआ, तो वहाँ के जो मूलवासी थे, उनको वहाँ रहने के लिए विपत हो गया। और कहीं जो ये एक आंकड़ा ये दे रहे थे कि 50 लाख बांग्लादेशी वहाँ है, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। अगर बांग्लादेशी हैं तो उठा करके फेंक देना चाहिए। कहीं कोई बांग्लादेशी नज़र नहीं आया, कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। तो ये एक प्रोपेगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। उनकी सरकार वहाँ पे है आसाम में, क्यों नहीं बांग्लादेश देना चाहिए ना आंकड़ा कि कितना बांग्लादेशी वहाँ पे हैं, क्यों नहीं देते हैं? तो वहाँ ये एक प्रोपेगंडा के तौर पे ये लोग काम करते हैं, ताकि एक बहुसंख्यकों के दिमाग में एक ऐसी बात बैठा दी जाए कि उससे वो लोग उग्र हो करके इनको हमेशा समर्थन करते रहें, और इसी शब्दों और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये लोग राज भी कर रहे हैं। विकास नाम की चीज़ नहीं है कहीं पे। जो दोस्तों जी, विकास से याद आया कि जब केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम घटा रही है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है आम जनता के लिए, विकास के लिए? आप बताइए कि जब यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब कांग्रेस समर्थित सरकार थी, तो हम लोग 55 रुपए 50 ये 60 रुपए डीजल हुआ करता था, 65 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। आज डीजल और पेट्रोल का दाम कितना है? 100 से ज़्यादा है, डीजल का भी और पेट्रोल का भी। अब दुगना कर दीजिए, कांग्रेस के ज़माने में आधा था, अभी आप उसको दुगना कर दिया, 100 से ज़्यादा कर दिया, उसमें 7 रुपया कम करके आप अपनी सरकार क्या पीठ थपथपा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप जिस तरह से गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा है, गरीबों के पसीने की कमाई को लूटा है, और लूट करके अब कहते हैं कि 7 रुपए मैंने कम कर दिया। उनके अंदर ज़रा भी गैरत नाम की चीज़ है, पॉलिटिकल कॉन्शियस हैं वो। तो वो जब यूपीए गवर्नमेंट में 65 रुपए था और 55 रुपए 60 रुपए था, उतना करके दिखाएं तो मैं जानूं कि पॉलिटिकल विल पावर उनके अंदर है। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हैं, बहुत ही कमज़ोर लोग हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे बात नहीं करती, विकास के नाम पे कभी चुनाव नहीं जीत सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बरगला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। आपकी बात सही है, तो जनता क्यों नहीं समझ रही है आपकी बात को? जनता समझेगी, समझ रही है जनता। यूपी की जनता। नहीं नहीं, देखिए, ठीक है, जनता का जो भी मत रहा वो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। जनता हमेशा हमारे लिए। क्या चेंजेस चाहिए आपके सेंट्रल नेतृत्व में? नहीं, चेंजेस क्या, वो तो मंथन हुआ है, चिंतन शिविर हुआ वहाँ पे। आप भी चिंतन थे? शिविर में नहीं, मैं नहीं था। हमारे सम्मानित अध्यक्ष थे, सीएलपी लीडर थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व अध्यक्ष थे, ये सब सारे 4-5 लोग थे यहाँ से। तो चिंतन शिविर, यहाँ का जो चिंतन शिविर शिविर हुआ था, जो 250-300 लोग हम लोग थे, तो यहाँ उसमें पे उन्हीं थे। के बारे में। हाँ, तो यहाँ तो मैं था ही, जो यहाँ चिंतन शिविर हुआ। लेकिन ओवरऑल जो नेशनल बैकग्राउंड पे जो आपने बात किया, पूछा, तो अभी तो हुआ ही है, हाल के दिनों में चिंतन शिविर हुआ है, तो उसमें चिंतन किया गया है, अब इम्प्लीमेंट होगा और बेहतर होगा। देखिए, ये एकदम सच है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को सही दिशा और दशा दे सकती है, सही तरीके से चला सकती है। आप बहुत देर तक आप देखिए, पानी का बुलबुला बहुत देर तक नहीं रहता है। जब बारिश होती है तो बुलबुला कैसे उठता है, फिर उसके बाद ढह जाता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी है, बहुत दिनों तक वो वो इमारत नहीं खड़ी रहती जिसके अंदर पायेदारी नहीं हो, जिसके अंदर न्यों नहीं हो, जिसके अंदर मजबूती नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मजबूती नहीं है, वो बरगला के राजनीति करती हुई आ रही है, कर रही है, और इसको जनता समझ रही है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था, दो कहाँ दिया नौकरी इन्होंने? इन्होंने 15 लाख वापस करने की बात कही थी, कहाँ ला करके लोगों को पैसा इन्होंने 15 लाख रुपए दिया? इन्होंने कहा था कि काले धन हम लाएंगे, कहाँ काला धन आया? बल्कि काले धन के नाम पे नोटबंदी किया, और नोटबंदी करके लोगों को कतार में लगा दिया, ना जाने कितने सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो गई। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 99
परसेंट पैसे वापस आ गए तो फिर काले धन कहाँ रहे भाई, किसके पास रहे? तो ये लोग पता नहीं कैसे इकोनॉमिस्ट हैं, कितने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए, मोदी जी का कार्य इनको पसंद नहीं आ रहा, और वर्तमान जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके सरकार के नहीं, पूर्व सरकार की जिम्मेवारी है, इनका कहना है। कैमरामैन सागर के साथ जयगुरु बनर्जी, न्यूज़ स्टेट झारखंड।